हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज डे 89 है, बट इसमें डे 88 के बारे में भी बताऊंगी बिकॉज कल मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। आई वॉज सो स्लीपी, ओ माई गॉड। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, टुडे इज डे 89 ऑफ 120 डेज वेट लॉस जर्नी। हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। आज मैं बहुत फ्रेश लग रही हूँ, राइट? मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे 10 जन्मों की नींद पूरी हो रखी है। द थिंग इज कि मैं पहले डे 88 के बारे में बता दूँ। कल हुआ ये, आई वोक अप सुबह 6:30 एंड आई स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग ऑल्सो। मैं मेरा वार्म वाटर ले रही थी एंड देन सेशंस लिया, बट उसके बाद सेशन खत्म होने के बाद आई फेल्ट बहुत नींद आ रही है करके, एंड आई स्लेप्ट अगेन। 9 o'clock को मैं फिर से सो गई सुबह और सीधा उठी हूँ दोपहर को 2 बजे। माई गुडनेस। एंड देन मिस्टर गुप्ता ने दाल चावल और ये बना कर रखा था सब्जी। तो फिर मतलब मेरे को वो 1:30 बजे उठने के लिए आए, फिर मैंने बोला 2 बजे उठती हूँ, ऐसा करके 2:15 बजे तक उठी मैं। एंड उसके बाद फिर 2:30 बजे मैंने लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया। आई जस्ट वांटेड स्लीप, यू नो दैट क्या बोलते हैं उसे, हैंगओवर काइंड ऑफ। हाँ, भले दारू नहीं पी थी यार, लेकिन वो मेडिसिन का हैंगओवर था, तो वो उतरते उतरते ऐसा लग रहा था आई वांटेड स्लीप। सो गई एंड उसके बाद फिर 2-2:15 बजे उठी, लंच किया। लंच में फ्लावर की सब्ज़ी बनाई थी उन्होंने, कॉलीफ्लावर विथ राइस एंड दाल, तो वो खाया। और उनकी तो एकदम तबीयत अभी ठीक है, वो बस मेरे लिए रुके हैं कि मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से करके। हाँ, और आज सुबह ऐसा हुआ कि शाम को तो मैंने फिर सूप पी लिया। मैंने अपना टमाटो का, आजकल बहुत मेरे को उसका क्रेज़ चढ़ा हुआ है और वो इजी भी है, झटपट है, फटाफट बनता है और लाइटर भी फील कराता है, तो मैं आजकल वही ले रही हूँ। तो मैंने वही लिया करके, बस ना कुछ मेरे को अलग खाने का मन कर रहा था क्योंकि टेस्ट नहीं आ रहा है मेरे मुंह में, अभी भी टेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ का। सो आई हैड 1 पैकेट ऑफ मैगी ऑल्सो उसके बाद। तो ऐसा लग रहा था कि मैंने सूप क्यों पिया फिर, अगर मेरे को चीट करना ही था करके। तो हाँ, खाया मैंने मैगी, मन कर रहा था, मन को मारना नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स बहुत टाइम बाद खाया है। एंड मुंह का कोई स्वाद नहीं था, फिर बाद में पता चला मैगी खाने के बाद भी मुंह में स्वाद ही नहीं आया। वो होता है ना, बिकॉज ऑफ इलनेस एंड ऑल, कोई बात नहीं। उसके बाद सुबह का अलार्म लगाया आज का, लाइक डे 89 का, एंड मैं उठी ही नहीं। आई डिडंट वेक अप। I woke up at 10 o'clock. Right now the time is 11:30. Okay, मैं 10 o'clock को उठी एंड फ्रेशन अप, नहा कर आ गई मैं, एंड अब पूजा वगैरह की। तो अब मैं लूँगी अपना वार्म वाटर। सुबह से मैंने सिर्फ 1 सिप पानी पिया है। हाँ, आई एम जस्ट फीलिंग लाइक आज थोड़ा मेरे को बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है इतने दिनों से, यू नो, ऐसे लग रहा है मैं 10 दिन से बस सो रही हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा था। एंड टुडे आई एम फीलिंग वेरी नाइस। बट इस चीज़ के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, एज इन बहुत दिन हो गए हमने बातें नहीं की ढेर सारी, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा कुछ आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि ये फेज़ जो है कि इंसान बीमार पड़ता है और वो वीक फील करता है, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, सर्दी कफ फीवर ये सब होता है, तो उस वजह से ना इंसान डीमोटिवेट होकर अपना जो वेट लॉस जर्नी है वो एकदम से छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है अरे यार इसमें तो वज़न बढ़ गया, इसमें तो फिर से करना पड़ेगा, मेरे को इतना नहीं करना है, ऐसे। गॉट है ना मेरा पॉइंट, कि इंसान डीमोटिवेट हो जाता है एंड अपनी जर्नी छोड़ देता है जस्ट बिकॉज ऑफ अ शॉर्ट ब्रेक। देखो, ब्रेक ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब हम हमारे बॉडी को रेस्ट नहीं देते ना, तो फिर ये इलनेस के ज़रिए हमारी बॉडी रेस्ट लेती है, ये होता है, समझे? फिर डॉक्टर्स की दवाई, हम नींद पूरी नहीं करते बराबर 8 घंटे की, फिर डॉक्टर्स की दवाई, उनकी दवाइयों में से हमें वो धुंधी एकदम से बेहोशी जैसा होता है, नींद जैसा होता है, फिर वो हमें रेस्ट मिलता है। तो हम खुद नहीं देते खुद को रेस्ट, हम खुद को ब्रेक नहीं देते, तो फिर ये सारी चीज़ें हमारे से रेस्ट ब्रेक ले लेती है, एंड दैट इज़ नॉर्मल, उसमें कोई ऐसा नहीं। अब मेरा पिछला 10 दिन देख लो, आई वॉज लाइक सो, मतलब क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब फीवर कंटिन्यूसली 4 दिन तक, उसके बाद पीरियड्स रिटर्न आ गए थे मेरे। हालांकि मेरे पीरियड्स 2 तारीख को ख़त्म हो गए, 28 को आए थे एंड 2nd या 3rd को ख़त्म, मैं डेट नोट करना भूल गई। हाँ, तो 2nd या 3rd को ख़त्म हो गए वो। उसके उसी टाइम पर मेरे को फीवर, कफ, कोल्ड, क्या क्या नहीं हुआ। अब जाकर
मैं जो मेडिसिन का हैंगओवर है उसमें से धीरे धीरे बाहर आ रही हूँ. टुडे आई एम फीलिंग रियली वेरी फ्रेश. आप लोग देख सकते हो मेरे को, है कि नहीं. बस मेरा आवाज़ थोड़ा सा एकदम जादू की तरह हो गया. बट देन ये फेज़ आता है यार लाइफ में, कोई बात नहीं है. इसके वजह से डिमोटिवेट नहीं होना है. फिर से शुरू. हाँ, हालांकि मेरा ऑफकोर्स वज़न बढ़ गया होगा क्योंकि मैंने इन 10 दिनों में वर्कआउट नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है. ऊपर से खाने के मामले में भले मैंने बहुत कंट्रोल रखा है. मैंने अपनी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, जैसे कि स्किपिंग शुगर, मैदा, ऑयली, फ्राइड, आउटसाइड फास्ट फूड, तो ये सब के मामले में मैंने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिया है. बस कल के दिन मेरा 1 पैक वो मैगी हो गया. लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है. और मेडिसिन एंड ऑल की वजह से देखो, एक होता है ना हेल्दी वेट लॉस, है ना, और एक होता है कि अनहेल्दी वेट लॉस जिसमें कि मसल लॉस होता है. जब हम, बहुत सारे लोग नहीं करते कि वज़न कम करते हैं तो वो लोग ना के बराबर चीज़ें खाते हैं, मतलब भूखे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स पर रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं ना, सैलड्स पर रहते हैं, एकदम बेरुखे, कुछ भी खाते नहीं है. कोई तो पूरा भूखा ही रहता है एकदम. तो डेफिनेटली दैट विल लीड टू अ अनहेल्दी वेट लॉस, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं ना होगा. आप ज़िंदगी में क्या कभी भी कुछ नहीं खाओगे क्या? ऐसा थोड़ी ना होगा, राइट. तो इस वजह से क्या होता है कि आप अभी नहीं खाओगे, 10 दिन नहीं खाओगे, उसके बाद जब आप खाना शुरू करोगे ना तो वो डबल स्पीड से वेट बढ़ता है, बराबर. क्योंकि आपकी बॉडी को, इसलिए ना तो मैं बोलती हूँ कि स्ट्रिक्ट डाइट मत करो, सस्टेनेबल डाइट रखो जो आप ज़िंदगी भर चलाने वाले हो वो. और अगर जैसे अभी ब्रेक आ गया मेरे इस वेट लॉस जर्नी में, 10 दिन का ये बड़ा सा गैप आ गया. उसके पहले पीरियड्स वाला भी, एक पीरियड्स का आया था, फिर दूसरे पीरियड्स का, तो इस सब से इसमें थोड़ा सा डेफिनेटली मेरा वेट फ्लक्चुएट हुआ होगा, बढ़ गया होगा. लेकिन उससे कोई मेरा जर्नी पर असर नहीं होता है. आई एम स्टिल मोर कॉन्फिडेंट, आई एम स्टिल मोर एनर्जेटिक. एंड येस, आगे भी मेरे को करना है ना, ये वन टाइम थोड़ी ना, ये ज़िंदगी भर के लिए है. तो इसलिए तुरंत इसमें डीमोटिवेट मत हो जाओ यार. क्योंकि मैं बीमार पड़ी तो मेरे को मैसेज आते, दी मुझे, मैं भी बीमार हूँ और मैं ना अब नहीं लगता मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँगी करके वगैरह. क्यों ऐसा? एक हम ना हमारे दिल और दिमाग के बीच में ना फंसे हुए होते हैं. सच्ची बता रही हूँ, हमारी जो जंग है ना वो हमारे शरीर से नहीं है, वो हमारे दिमाग और हमारे दिल के बीच में है. इसी में हम अटकते रहते हैं और इसी के बीच हमारा जो है ना वो विल पावर कम होना या बढ़ना वो डिपेंड करता है. अब मैं बीमार पड़ गई तो मेरा जो कफ, कोल्ड, फीवर है, उसने मेरे से परमिशन तो नहीं मांगी कि भाई तू है ना अभी मूड में, मैं आऊँ क्या, मैं आता हूँ, ऐसा तो उसने परमिशन नहीं मांगी ना. वो आया, अपना काम किया, अब चला गया. लेकिन हम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, हम हमारे गोल्स से हट नहीं सकते, है कि नहीं. तो इसलिए मैंने तो ठान लिया. लाइक ऑफ कोर्स बीच में होता है यार, अब कुछ करने का मन नहीं. आप लोग मानोगे नहीं, मेरे को व्लॉग्स बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि उसमें फिर एडिटिंग करना पड़ेगा, उतना टाइम देना पड़ेगा. मुझे खाना बनाने के लिए किचन में भी जाने का मन नहीं कर रहा था. आई जस्ट वॉन्टेड टू लाइक ले डाउन ऑन माई बेड, बस वहीं पर सोते रहो. आई वॉज जस्ट फीलिंग दैट. वो है, एक फेज आता है कि जब आपका दिमाग थक जाता है एंड उसको रेस्ट चाहिए होता है. हम उसको देते नहीं तो वो अपने हिसाब से ले लेता है. लेकिन फिर जब आप ठीक हो जाते तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना यार कि आपने जो इतने वक्त में किया वो आप छोड़ दो. थोड़ा वज़न क्या बढ़ गया, आप उसमें डिमोटिवेट ही हो जाओगे और आप करोगे ही नहीं आगे. ये तो गलत बात है. राइट, इतने आपने ये सोचा कि आपने इतनी जो मेहनत की इससे पहले, हाँ, उसका क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो दैट्स रॉन्ग ना. तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए. हाँ, बीमार पड़ता है, इंसान है यार, बीमार पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम हमारी राह से भटक जाए, हम हमारे गोल्स से भटक जाए, हम जो अचीव करना चाहते हैं वो हम भूल जाए. उस थोड़ी देर के मज़े के लिए, उस थोड़ी देर के डिमोटिवेशन के लिए हम हमारी पूरी मेहनत वेस्ट कर देते हैं. तो ऐसा मत करना, ओके प्लीज़. जो ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से मेरे साथ साथ बीमार पड़े थे, अब आप ठीक लग रहे हो, अब आपको ये लग रहा है 1-2 दिन का और टाइम ले लो, मंडे से शुरुआत करो. तो मैं खुद भी करने वाली हूँ. अभी है, आज सैटरडे है, ठीक है, फिर कल संडे है, तो ठीक है, चलो 2 दिन और मेरे बॉडी को मजबूरी वाला रेस्ट नहीं, रेस्ट दूंगी अच्छा खासा है. अब मन करेगा मेरा आज, तो मैं आज कुछ और चटर पटर खा लूँगी. मन कर रहा है तो क्या करें, ज़बान का स्वाद चला गया है, बाय गॉड. तो इसलिए मैं क्या करूँगी, आज देखती हूँ मैं कुछ चीट वीट कर लूँ और फिर
कल का एक और दिन रेस्ट एंड देन मंडे से अपना वर्कआउट वगैरह सब शुरू फिर से विद द सेम एनर्जी। अब कैसा है ना, मैं अपने बारे में बता देती हूँ मेरे को क्या फील हो रहा है। मेरी सर्दी खांसी सब एकदम से नील है, बस अभी जो अंदर जो कफ जो जमकर बैठा था ना वो अभी लिक्विडिफाई हो रहा है, वो अभी सॉफ्टन हो रहा है, वो अभी ऐसे ऐसे कफ करके निकल रहा है, तो दैट इज़ गुड। अपॉन दैट मेडिसिन का मेरे को कल तक बहुत ज़्यादा धुंधी था, धुंधी यानी कि ऐसे ऐसे बार बार सोने का मन कर रहा है। अब थोड़ा सा है, वो भी कहाँ बचा, आई कैन फील दैट योर इतने पोर्शन में आई फील। ऐसे जब दिमाग हैवी होता है ना ऐसे ऐसे गिरने लगता है इंसान, नींद आने लगती है उसे। तो वैसे आज मेरे को ऐसे लग रहा है मेरा नींद का सारा कोटा पूरा हो गया आज, मज़ा। अब मैं सोच रही थी कि मैं सत्तू वाला शेक बना लूँ अपना, लेकिन फ्रूट्स है ही नहीं कुछ घर में। इतने दिनों से मैंने फ्रूट्स कुछ खाया नहीं, आज कितने दिन हो गए मैंने सत्तू ड्रिंक पिया नहीं। ऐसा लगता है कि काश पी लिया होता ना तो थोड़ा बॉडी में एनर्जी बनी रही होती, बट मेरे को कुछ सूझ ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं, एकदम दिमाग बंद था, टोटल मेरा दिमाग एकदम बंद है ना। तो इस वजह से तो आज तो नहीं, मैं कल से सत्तू ड्रिंक अपना शुरू करूँगी। आज ज़रा मार्केट जाऊँगी, फ्रूट्स वगैरह जो सामान है लेकर आऊँगी, घर में जो ख़त्म हो गया है। और मेरी स्कूटी भी इतने दिन से बंद पड़ी, मेरी धन्नो है, उसको भी फिर से घर 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 चालू करना पड़ेगा। देखो वेट का क्या है, वो बढ़ेगा, हम कुछ करेंगे नहीं तो वो डेफिनेटली बढ़ेगा। हाँ, अगर हम कुछ करेंगे नहीं ना तो वो डेफिनेटली सिर तक चढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना, देखो अभी जब हमारे घर पे हम हर शाम को ना जाली लगा देते हैं खिड़की की, ऑल आउट मच्छर का वगैरह जो भी हम लिक्विड लगाते हैं वो, लेकिन फिर भी अनवांटेड मच्छर, अनवांटेड कीड़े मकोड़े वो सब तो रहते ही है ना। हमारा क्या काम होता है, उनको भगाना। हाँ, वैसे ही हमारा ये चर्बी है, ये फैट है, बराबर, उसको इतना भी भाव मत दो। आएगा तो वो किधर आएगा, अपनी ही बॉडी में आएगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि भाई तिजोरी में जाकर लॉक हो जाएगा, नहीं ना, आएगा अपनी ही बॉडी में आएगा। उसको दिमाग पर चढ़ने मत दो, उसको इतना भाव मत दो, उसको फटाफट हम कम करेंगे और उसको भगा देंगे, बराबर। उसको आप इतना भाव दोगे ना तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इससे अच्छा उसको भाव दो मत, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो मत, फटाफट अपनी फिर से जर्नी शुरू करो, फिर से रूटीन शुरू करो एंड उसको भगा दो। सिंपल सी बात है। मेरा भी वेट बढ़ा होगा यार, डेफिनेटली बढ़ा होगा है। दवाई वगैरह इन सब में क्या क्या होता है, कैसे कैसे केमिकल्स होते हैं, डेफिनेटली वेट पर असर करता है वो। समझो अगर हम कहीं जाते हैं और कोई हमें वैसे रिस्पेक्ट देता नहीं है वगैरह, तो हम क्या सोचते हैं, अरे तो मैं तो रिस्पेक्ट कोई दे नहीं रहा, मैं तो वहाँ जाना ही बंद कर दूंगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा तो ये फैट्स भी हमारा यही सोचेगा, भाई ये मैं कहाँ आ गया, ये तो मेरे को घास ही नहीं डाल रहा है, ये तो मेरे को भाव ही नहीं दे रहा है, छोट जल्दी जल्दी निकलते इसके शरीर से। सही बात है कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसा उसको इतना भाव दे देते हैं कि हाय मेरा मोटापा ये अब यही रहेगा, ये कभी नहीं जाएगा, किधर नहीं जाएगा। ऐसा वही तो उसको चाहिए कि हम उसको भाव दें। हम उसको भाव देना बंद कर देंगे, हम उसको दफ़ा करने का जो है तरीका वो शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली उसको गजब बेइज्जती है ये फील होगा और वो निकल जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो चलो अब ना मैं आज का अपना दिन शुरू करती हूँ। अभी तो मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, 11:30 हो गए डायरेक्टली। तो मैं सोच रही हूँ आज झुनका बनाऊँ। झुनका तो मराठी में ये एक डिश है झुनका, जो कि बेसन से बनती है। इट इज़ अ थिक पेस्ट ऑफ बेसन, तड़के वाला स्पाइसी मस्त। तो मैं सोच रही हूँ वो बनाऊँ, उसके साथ चपाती मेरे को खाने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं उसके साथ चावल ले लूँगी, पवन जी के लिए चपाती बना दूँगी मैं। ठीक है, चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कैसे लग रही हूँ मैं अभी, एनर्जेटिक रोहिणी? हाँ, व्हेन आई एम बैक हाउ आर यू फीलिंग? बस नाक से बोलो, मैं हिमेश रेशमिया हो गई, तेरा 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 शुरू। चलो आई गो एंड मेक लंच, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया, लेट ही उठे हैं तो फटाफट से। और मैं ना आज चीट करूँगी, आज फिर से करूँगी। क्या खाऊंगी मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ओके चलो, अभी तो फिलहाल लंच बनाने की तैयारी करते। भागो। ऐसे कौन बैठते रे बाबा? कैसे बैठा है? खुद ही आया है, खुद ही कूद कर आया है। एली के कान का क्या किया इसने?
अंगात आला अंगात आला अंगात आला अंगात आला. निकाल यहाँ से. चलो. Guys, look at this comforting bowl of pitla with rice. Oh my god. Wow. Yummy यार. Let's try it. चलो. बहुत सारे लोग हैं ना इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड करते हैं, बट देन मेरे घर पे लाइक मेरी नानी, मेरी मम्मी, मेरी मौसी, सारे लोग बोलते थे जस्ट कीप इट सिंपल. तो इसका जो ओरिजिनल कलर है ना, दिस येलो हल्दी वाला कलर, दिस इज द प्योर गोल्ड एक्चुअली. तो हम इसमें और कुछ ऐसा करते नहीं है, ना लाल चटनी डालते हैं ना गरम मसाला डालते हैं. वी कीप इट वेरी सिंपल जस्ट विथ वेरी मिनिमल इंग्रेडिएंट्स. तो ना इसकी रेसिपी मैंने शूट कर ली है एंड आप लोगों को इसे ट्राई करना सच में बहुत जरूरी है. वाओ, आई शुड ग्रैब अनियंस विद इट. कांदा लेकर आती हूँ मैं, नींबू निचोड़ के, एक नंबर लगेगा. और आई लव इट. इसे झुनका बोलते हैं, पिटला बोलते हैं. ये बेसन का बना होता है. इट्स वेरी हेल्दी, वेरी वेरी टेस्टी एंड वेरी कंफर्टिंग. महाराष्ट्रन लोगों का तो ये एकदम कंफर्टिंग डिश है. बेसिकली ना विलेजेस में कैसा होता है, मराठी लोगों के विलेजेस में, वहां पर है ना पत्नी ये बनाती है और साथ में ना भाकरी, गर्मा गर्म बाजरे की, ज्वारे की भाकरी लेकर आती है और एक बढ़िया सा बड़ा वाला कांदा जिसको कि हस्बैंड है ना अपने हाथों से ऐसे ठम करके फोड़ता है, और इसके साथ हरी मिर्च विथ नमक. ओ माय गॉड, इट्स द हेवनली कॉम्बिनेशन. तो इसके साथ नॉर्मली भाकरी चपाती ऐसे खाया जाता है, बट आई लव हैविंग इट विथ राइस. व्हेनेवर आई एम फीलिंग लाइक nothing to do anything special, I love to make this extraordinary special dish. सच्ची में. और ये चावल के साथ अरे मतलब एकदम नाचने का मन करता है इसको खाने के बाद. मैं बस अभी अपने लिए इसमें एक ऐड ऑन करूंगी. मैं अभी कांदा लेकर आती हूँ, अनियन, एंड विथ लेमन स्क्वीज्ड अपॉन इट, एंड आई विल हैव इट विद दैट. लुक एट दिस, गॉट माय अनियन स्क्वीज्ड विथ लेमन, एंड अब इसे खाएंगे. ठीक चाक ठीक चाक ठीक चाक टा आज लग जगह से मेरे ठा करके ठा ठा करके ठा ठा करके. इसको भी ये रहा मिस्टर गुप्ता का प्लेट. ओ माय गॉड, घी में नहाई हुई रोटी. बता, घी लगाए हो साहेब या नॉर्मल तेल? घी. इसको नहलाया था रोटी को उसमें. तो घी खाना चाहिए, अच्छी बात. और ये बढ़िया बढ़िया झुनका इतना प्यारा लग रहा है ये. सो गाइज, इट्स टाइम फॉर द इवनिंग सेशन. एंड सुबह हुआ नहीं था तो सुबह वालों को भी शाम को ही बुला लिया. एंड साथ ही मैं ले रही हूँ अपना वार्म वाटर. मैं यू नो while like talking, while anything, I have started taking lots of warm water. दिन में तो वैसे भी ठंड के टाइम पर तो गर्म पानी लेना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा ना गले को आराम मिलता है, क्योंकि मेरे को काउंटिंग्स इतना करना होता है ना उस टाइम के लिए. फिर a very nice sunset. चलो क्लास शुरू करते हैं. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Very good. 19, 20, 20, 21. So guys, here's my dinner and right now the time is 6:10. तो ये स्प्राउट्स का, इसे ना सब्जी भी आप मान सकते हो एंड इसे सैलेड काइंड ऑफ भी मान सकते हो. तो मैं तो इसे ऐसे ही खाती हूँ, बढ़िया बड़ा मस्त लगता है ये कसम से.
वाह, ग्रीन एंड ब्राउन स्प्राउट्स दोनों है। अब मेरे को आज चीट करने का मन कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कहीं से यहाँ पर देखती हूँ, अगर मिला तो बन मस्का विथ घर की चाय। आय हाय, व्हाट अ कॉम्बिनेशन इट विल बी। ऐसी अगर मिलता है कि नहीं, मेरे को 7 बजे लाइव भी जाना है ना, तो उससे पहले ही, क्योंकि 7 बजे के बाद आई डोंट वांट टू ईट। गाइस लुक एट दिस बन मस्का। हालांकि जैसे ना मुंबई में एक जगह है लाइक नियर मरीन ड्राइव, वहां पर जो बन मस्का मिलता है ना, इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अब इतने से क्रेविंग के लिए इतना लंबा थोड़ी ना जा सकता है। दिस इज वर्थ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हैविंग पाव। ओ माय गॉड, यम। द टाइम 7 बजने वाले हैं। फटाफट खाती हूँ, मेरे को लाइव भी जाना है। मस्त एकदम बढ़िया वाला लाइव हो गया, मजा आ गया। क्या कर रहे हो? देख रहे थे आप? बढ़िया लाइव हो गया। अब मैं चेंज करती हूँ और मेरा आज का दिन तो हो गया है भाई। हाँ, आप लोगों ने अभी तक लाइव देखा नहीं है तो जल्दी जाइए देखिए। मेरा सिर ही कट होने लगा, मेरे को अंदाजा नहीं मिलता ना इसे बैक से। अभी सामने मिरर तो देख रही हूँ। जल्दी जाइए, कल का लाइव देखिए, मतलब आज का जो आप लोग कल ये वीडियो अभी डाला है तो अपने कल बहुत घपला हो गया। ओके, कल संडे है, एक और दिन आराम, एंड देन फिर मंडे से वही इंटेंस, वही एवरीथिंग से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलती हूँ मैं आप लोगों से बाद में, यानी कि कल। देन बी सेफ, बी हैप्पी, लव योरसेल्फ एंड थैंक्स एवरीवन फॉर विशिंग मी गेट वेल सून। इस बार लंबा चल गया राइट, सर्दी खांसी मेरा फिर से ना होए भाई। इसको जल्दी जल्दी हम अभी जो मैं तेना तेना दे राजो रो नाक से जो बोलती हूँ वो भी निकल जाएगा कल तक। आजामत। चलो गुड नाइट, शिवरात्रि, जय श्री राम एंड राधे राधे। मिलती मैं आप लोग। टाटा। गाजर के हलवे की रेसिपी देख लो भाई, भागो।